श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, महात्मा कहता है भागवत जी का, मैं कथा में कहा करता हूं, भक्ति दो लोगों के जीवन में आती है। पहला व्यक्ति वो है जिसने पूर्व काल में इतनी भक्ति की है कि इस जन्म में सहज ही उसके चित्त में भक्ति आ गई है। पूर्व जन्म के संस्कार जिसके चित्त में होंगे उसके चित्त में भक्ति आएगी। या फिर इस जन्म में जिसने बहुत ठोकरें खा ली हों, संसार की वास्तविकता से अवगत हो गया हो, उसके जीवन में भक्ति आती है। या तो पूर्व जन्म के संस्कार से भक्ति आती है, या इस जन्म में भोग्य वस्तु जब ठुकरा देती हैं, संसार जब अपनी वास्तविक रूप का दर्शन कराता है, तब भक्ति आती है। दो ही स्थिति में भक्ति का आगमन होता है। यहां बैठे लोगों में अधिकतर संख्या उन लोगों की होगी जो पूर्व जन्म के संस्कार लेके बैठे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस जन्म में भोग के रास्ते में थे, संसार के मार्ग में थे, घोर संसारी बन चुके थे, लेकिन संसार के गिरगिट जैसे बदलते रंग को देख करके अब सत्संग मार्ग अपना लिया। दो ही लोगों को राह मिलती है भक्ति की, पूर्व संस्कारी या फिर इस जन्म में संसार को किंचित भी देख लेने वाले। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के अर्जित हमारे भाग्य पुण्य उदित होते हैं, तब सत्संग प्राप्त होता है। अच्छा एक बात सुनो, सत्संग तो बहुत लोगों को मिल जाता है, पर सत्संग सुनने के बाद परिवर्तन की इच्छा ये सबके चित्त में नहीं आती। कथा तो बहुत लोग सुन लेते हैं, हजारों लोग यहां पे बैठे हैं, पर इसको सुनने के बाद परिवर्तन की इच्छा नहीं, ये जो कहा है इन्होंने मुझे करना है जीवन में, ऐसी इच्छा, ये हमारे बहुत जन्मों के भाग्य होते हैं, तब जाकर के ऐसी इच्छा प्रकट होती है। उन महापुरुष ने ऐसा कहा तो हम ऐसा करेंगे, उनके द्वारा ऐसी बात कही गई है तो हम ऐसा करेंगे। सुनने की इच्छा यह भाग्य है, पर सुनकर के परिवर्तन की इच्छा ये अनेक जन्मों का भाग्य है। परिवर्तन की इच्छा सबके चित्त में नहीं आती। तो आप सब लोग सुनिएगा नहीं, बस परिवर्तन लाइएगा। बहुत भाग्य से मिला है ऐसा स्थान, बहुत भाग्य से मिले ऐसे महापुरुष, बहुत भाग्य से मिला है सत्संग। आज कथा का तृतीय दिवस, कल कथा का चतुर्थ दिवस, परसों कथा का पंचम दिवस, और उसके अगले दिन छठवें दिवस थोड़ी कथा हम बड़ी करेंगे, थोड़ी देर तक करके और विश्राम करेंगे। आइए अब कथा क्रम में आगे चलें। कल धर्म और परम धर्म पर बड़ी विस्तृत चर्चा चल रही थी। आज के क्रम में परम धर्म का ही विषय बताया जा रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परो धर्म, परम धर्म, हम समस्त प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? तो कहते हैं यतो भक्तिर अदोक्षजे। श्री कृष्ण के प्रति अदोक्षज, भगवान के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति का प्राकट्य होना ही हमारा परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होती है, ठाकुर जी के प्रति आस्था होती है, ठाकुर जी के प्रति विश्वास होता है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होता है, ये धर्म है। पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाता है, ये परम धर्म है। और प्रेम सबका नहीं हो पाता। प्रेम का मतलब क्या? जिससे हुआ तो फिर उसके बाद कोई और दिखाई नहीं, बस वही है। प्रेम का यही परिभाषा है, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। जिससे हुआ फिर उसके बाद और कोई नजर में चढ़ा ही नहीं।
जिन नैनन में पी बसे दूजा नाहि समाए। ठाकुर जी में हमारी भक्ति है, ठाकुर जी में हमारी श्रद्धा है, आस्था है। क्यों? क्योंकि उनको देखने के बाद भी हमें संसार की कई चीजें प्रिय लगती हैं, पर एक बार वो दिख गए और उनको देखने के बाद फिर कोई और प्रिय लगा ही नहीं, तब समझो कि ये प्रेम। एक बार श्याम सुंदर को देखने के बाद फिर कोई और भाया नहीं। जित देखूं उतित श्याममयी है, जहां देखते हैं फिर आपको श्याम सुंदर ही देख रहे हैं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। फिर जहां देखोगे वहीं श्याम सुंदर दिखेंगे। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। कोई पीले वस्त्र में घूम रहा है तो महाराज उसको देखते ही आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। आप कहोगे क्या हो गया? पता नहीं, इसके पीत वर्ण में मुझे श्याम सुंदर जैसा अनुभव हुआ। किसी सांवले व्यक्ति को देखोगे तो उसको देख के नेत्र सजल हो जाएंगे, उसकी श्यामलता में आपको कृष्ण दिखने लगेंगे। कोई व्यक्ति जो सीधा नहीं चल पाता है, उसके पैर जन्म से ही त्रिभंगी है, लोग देख के उसका उपहास करते हैं, पर आप उसको देख के भावुक हो जाओगे, उसमें भी आपको श्याम सुंदर का अनुभव होने लगेगा। ठाकुर जी से प्रेम होगा, इस बात का प्रमाण है कि फिर आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे उस व्यक्ति में एक गुण के रूप में कृष्ण दिखने लग जाएंगे। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म विद्यमान है और वह ब्रह्म आपको दिखने लगेगा सब जगह। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान। ठाकुर जी हंसते कैसे हैं? हमारे ब्रज के आचार्यों ने वर्णन किया, बंक चितई मुस्काई के, सुंदर बदन दिखा। बहुत सावधानी से सुनना। ठाकुर जी को बांके बिहारी बोलते हैं क्योंकि उनके पांव टेढ़े, उनके हाथ टेढ़े और उनको मुख टेढ़ो नहीं, उनकी हंसी भी टेढ़ी है। ठाकुर जी पूरे नहीं हंसते, केवल एक तरफ के ओष्ठ ही पीछे जाते हैं। ठाकुर जी को बांके हंसते हैं। अद्भुत हंसी है ठाकुर जी की। कोई हंसे बांको हंस के दिखाइयो, कहते हम तो विचित्र लगेंगे बांके हंसेंगे तो। बांके मतलब आधे हंसो बस, पूरे नहीं। ठाकुर जी कैसे हंसते हैं? नैनाभिराम बंक मुस्कान और बौह मरोड़। जैसे ठाकुर जी अपनी बौह मरोड़ते हैं तो क्या होता है? बौह मरोड़ लजावत काम। कामदेव को लज्जा आने लगती है अपने ऊपर। इस ब्रह्मांड में देवताओं में सबसे सुंदर कौन है? कामदेव। लेकिन ठाकुर जी जैसे ही अपनी बाहों मरोड़ते हैं, कामदेव को भी लज्जा होने लग जाती है। ऐसे श्याम सुंदर। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। अभी हमें प्रेम हुआ नहीं है। ठाकुर जी से प्रेम होने का मतलब है जिसको देखोगे उसमें श्याम सुंदर। ठाकुर जी से प्रेम होने का मतलब है किसी में अवगुण का दर्शन नहीं होगा, सब गुणवान ही लगेंगे आपको। कोई कितना भी बैरी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई कितना भी कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु व्यक्ति क्यों ना हो, कोई कितना भी राक्षस प्रवृत्ति का क्यों ना हो, आपको उसमें भी गुण ही दिखेगा। कृष्ण प्रेम का यह स्वरूप है। प्रहलाद जी को अपने पिता में अवगुण नहीं दिखते हैं। प्रहलाद जी को लगता है पिताजी को अभी ज्ञान हुआ नहीं है, बस इतना ही लगता है उनको, बाकी तो वो गुण ही गुण देखते हैं। अपने पिताजी को खूब प्रणाम करते हैं, खूब वंदन करते हैं, जबकि पिता मारना चाहते हैं प्रहलाद को,
लेकिन कृष्ण प्रेम का इस स्वरूप है कि उसमें अवगुण दिखता नहीं है, उसमें अवगुण का दर्शन नहीं होता। तो हमारा परम धर्म क्या है? प्रेम हो ठाकुर जी से, प्रीत हो ठाकुर जी से, और वह प्रीति होगी तो जो मैंने अभी लक्षण बताए ऐसे लक्षणों का अनुभव होने लग जाएगा आपको। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की प्रीति होना, भक्ति होना, प्रेम लक्षणा भक्ति होना, यही प्राणी मात्र का परम धर्म है। अहितुक्य प्रतिहता। और कैसी भक्ति हो? बोले अहितु की भक्ति। अहितु की भक्ति किसको कहते हैं? किसी भी सिचुएशन के आने पर, किसी भी स्थिति के आने पर आपकी भक्ति टूटे ना, आपका विश्वास टूटे ना। अभी क्या होता, हमारी भक्ति कैसी, हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, और कहीं कल को हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, हमारे परिवार में, हमारे साथ, हमारे किसी प्रिय के साथ, हमारा तुरंत ठाकुर जी से संबंध टूट जाता है। ठाकुर जी, हर जन्माष्टमी को आपका भोग लगाया, ऊना में जितनी कथा हुई हमने सारी सुनी, सब कुछ अच्छे से हमने किया, आपने हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? यही अविश्वास है। कई बार देखा है मैंने, कई लोग हमारे ही श्रोता हैं, बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है, वो तुरंत कहने लगते हैं, महाराज जी हमने क्या बिगाड़ा, हमने क्या गलत किया जो हमारे साथ ऐसा हुआ? जीवन में घटने वाली किसी घटना को ठाकुर जी से आप जैसे जोड़ देते हो, जीवन में होने वाली सुंदर बातों को क्यों नहीं जोड़ते? घटनाओं का ही क्रम ठाकुर जी से क्यों होता है कि ये ठाकुर जी ने मेरे साथ क्यों किया? ये अविश्वास नहीं। ठाकुर जी के प्रति कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए। और एक बात और कह दें हम आपको, आप जितने ज्यादा भक्ति मार्ग में तत्परता से उतरोगे उतनी कठिन परीक्षा होगी। सीधी बात है, क्लासरूम में जितना पीछे बैठोगे उतनी टीचर की दृष्टि में कम आओगे, और जितना आगे बैठोगे उतनी ज्यादा आप पे दृष्टि पड़ेगी। इसलिए बच्चे कई होते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, वो पीछे ही बैठते हैं। क्यों? हमारी कॉपी चेक नहीं हो जाए, हमारा एग्जाम नहीं हो जाए, टीचर कहीं हमसे कुछ पूछने ना लग जाए, वो पीछे बैठे रहते हैं। लेकिन जिसको भय नहीं होता, जिसको कुछ प्राप्त करना होता है, जिसको चिंता होती है कि मुझे रैंक लेके आनी है, मुझे अपने माता पिता को दिखाना है, मुझे स्कूल टॉप करना, वो आगे ही बैठता है। टीचर पूछेंगे तो पढ़ के आऊंगा ना, बोलेंगे तो दिखाऊंगा ना। ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग में भी जो दूर दूर ही खड़े रहते हैं, कभी मन हो गया तो मंगलवार को हनुमान जी पूज आए, कभी इच्छा हो गई तो शनिवार को कुछ कर दिया, कभी हो गई तो कथा में आ गए, वो फिर बैक बेंचर ही रह जाते हैं। लेकिन जो आगे आते हैं, तिलक स्वरूप करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, प्याज लहसुन का परहेज करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम साधन करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, संत जनों को प्रणाम करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, सारी निष्ठाओं का पालन करते हैं, तो फिर टीचर की दृष्टि भी ज्यादा पड़ती है, परीक्षाएं भी होती है, परीक्षाएं भी होती। पर उस परीक्षा से वो व्यक्ति घबराता नहीं, उस परीक्षा से वो व्यक्ति विचलित होता नहीं, उसके चित्त में अविश्वास नहीं आता। भाई, विद्यालय में अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से विद्यार्थी ये थोड़ी सोचता है कि ये मुझसे चिढ़ते हैं इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो आपको बनाना चाहते हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। ठाकुर जी जिसको बनाना चाहते हैं उसी की परीक्षाएं ज्यादा होती। इसलिए कैसी भक्ति करनी है? बोले अहितुक्य प्रतिहता, न विच्छिन्न होने वाली भक्ति। कभी भी किसी भी स्थिति से आपकी भक्ति पर असर नहीं होना चाहिए। अभी हमारी स्थिति कैसी है, बहुत ध्यान से सुनना। आप रोज नियम करते हो, कोई भी नियम करते हो, कथा सुनने का करते हो, सेवा का करते हो, नाम जप का करते हो, कोई भी नियम करते हो। रात में पेट दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ अस्वस्थता हो जाए,
तो सवेरे बाकी के काम भले ही नहीं छूटे, लेकिन हम क्या कहते हैं, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, आज नाम जप नहीं कर पाएंगे, आज सेवा नहीं कर, ठाकुर जी सबसे पहले दूर। हमारे जीवन की एक अव्यवस्था से हम सबसे पहले ठाकुर जी को दूर करते। लेकिन हम जितने भी भक्तों के नाम सुनते हैं, चाहे वो नामदेव जी हो, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो कुंभनदास हो, इन समस्त भक्तों ने अपनी जीवन में आने वाली घटना पे सब छोड़ा, पर भजन नहीं छोड़ा।